फुरफुरी नगर में एक नया राजा बना था जिसका नाम राजा राम मोहन था। पर दुर्भाग्य से यह राजा अपनी प्रजा का बहुत कम ध्यान रखता था। वह दिन भर अपने महल के बड़े मुलायम सिंहासन पर सोया रहता और शाम होते ही दासियों का नृत्य देखता या शराब पीता रहता। राजा की यह आदत अब उसके पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन चुकी थी। लोग फुसफुसाते, हमारा राजा तो बस आराम और नशे में ही डूबा रहता है। ऐसे ऐसे कई महीनों तक चलता रहा और अब प्रजा पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। इस राज्य में एक मंत्री था, दर्शन। देखने में सीधा साधा लगता था, पर वह बेहद लालची था। वह मौका मिलते ही राजा की चापलूसी करने लगता और राजा भी उसकी हर बात मान लेता। दर्शन को पता था किस काम से कितनी रिश्वत मिल सकती है, किस से कैसे पैसा निकलवाना है। जब कोई आसपास नहीं होता तो वह राजकोष का सोना, हीरे, आभूषण तक चुपके से निकाल लेता और कमाल की बात, किसी को शक भी नहीं होता। इसी चोरी के दम पर दर्शन ने कुछ ही महीनों में इतना धन इकट्ठा कर लिया कि उसने राज्य के बाहर एक विशाल महल जैसा घर बना लिया। उसकी पत्नी रानी जैसे कपड़े पहनती, बेटा घोड़े पर घूमता और बेटी दिन भर जवाहरात से खेलती थी। दूसरी ओर मंत्री कौशिक, जो ईमानदार था, हर दिन ये देखकर जलता नहीं बल्कि दुखी होता था। वह सोचता, हम लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं पर इतना भी नहीं कमा पाए कि अच्छा घर बना सकें, और ये दर्शन इतनी जल्दी राजा से भी अमीर कैसे हो गया। कौशिक ने कई रातें जागकर सोचा और आखिरकार एक फैसला लिया। उसने एक विश्वसनीय सैनिक शेखर को बुलाया और गंभीर आवाज में पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो पता लगा सके कि दर्शन अमीर कैसे बना? हमें ये पता लगाना होगा कि दर्शन आखिर कैसे अमीर हुआ। शेखर ने तुरंत जवाब दिया, मालिक, महल से 2 गलियों के बाद मोटू पतलू का घर है। उन्हें फुरफुरी नगर का हीरो भी कहा जाता है। वे सबकी मदद भी करते हैं। लोग उन्हें हीरो कहते हैं। ये सुनते ही मंत्री कौशिक की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उन्होंने कहा, बढ़िया, बुला लो उन्हें, शायद उनसे हमारी कुछ मदद हो जाए। इस राज्य को अभी उनकी बहुत जरूरत है। शेखर ने सिर झुकाकर कहा, जी सर, और तेज कदमों से मोटू पतलू के घर की ओर निकल पड़ा। वह दरवाजा खटखटाया और बोला, मोटू पतलू वापस में बात कर रहे थे और मोटू पतलू से कह रहा था, तुम्हें तो पता है पतलू, मुझे समोसे के बिना मन नहीं लगता। चलो समोसे लाते हैं। इतने में दरवाजे पर सैनिक पहुंच जाता है तो पतलू उससे कहता है, अरे मोटू, अभी समोसे बाद में ले लेंगे, पहले देखें कि सैनिक क्यों आया है। पतलू सैनिक से कहता है, बताइए, आप यहाँ किस काम से आए हैं? मोटू पतलू जी, मंत्री साहब ने आपको तुरंत महल में बुलाया है। राज्य में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। दर्शन नाम का एक व्यक्ति अचानक बहुत अमीर बन गया है और मंत्री साहब को शक है कि उसने ये धन सही तरीके से नहीं कमाया। मंत्री साहब चाहते हैं कि आप दोनों की इस बात की सच्चाई पता लगाएं। आप दोनों राज्य के सब समझदार और ईमानदार लोग माने जाते हैं, इसलिए मंत्री साहब ने हमें भेजा है कि हम आपको तुरंत महल लेकर जाएं। पतलू बोले, अच्छा ऐसी बात है, हम दोनों आपके साथ चलेंगे और जरूर पता लगाएंगे कि आखिर मामला क्या है। और फिर मोटू पतलू तुरंत महल पहुंच गए और सैनिक भी उनके साथ। मंत्री कौशिक ने दोनों को अंदर बुलाया। उनके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही। मोटू पतलू, केवल आप ही इस राज्य को बचा सकते हैं। दर्शन हर दिन अमीर होता जा रहा है और हम सब वैसे ही के वैसे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वह चोरी कर रहा है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। पतलू ने शांत स्वर में कहा, मंत्री जी, चिंता मत कीजिए। सच को छुपाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। हम सबूत भी ढूंढेंगे और चोरी करने वाले को पकड़े बिना नहीं लौटेंगे। जब मोटू पतलू राजा के पास गए तो देखा कि राजा आराम से शराब पी रहा है और उसके पास ही एक दासी बैठी हुई है। मोटू पतलू समझ गए कि ये राजा तो बस मजे में जीना चाहता है, इसे प्रजा की कोई चिंता ही नहीं है। दोनों ने सोचा, अब तो हमें ही कुछ करना होगा। फिर मोटू पतलू दर्शन के घर जाते हैं ताकि पता लगा सकें कि आखिर मामला क्या है। पतलू जब ऐसे ही दर्शन से मिलने उसके घर जाते हैं कि देखें आखिर क्या चल रहा है, तो मोटू पतलू वहां पहुंचकर देखकर हैरान रह जाते हैं। घर के अंदर इतना सोना, इतने आभूषण, पत्नी रानी की तरह रहती है, बेटा किसी राजकुमार जैसा और बेटी राजकुमारी की तरह। सब कुछ राजघराने जैसा दिख रहा था। इतने में मोटू पतलू ने उसकी पत्नी से पूछा, क्या आप लोग पहले भी इतने ही अमीर थे? क्या आपका घर पहले भी इतना बड़ा था? उसकी पत्नी बोली, जी नहीं, पहले तो हम लोग एक छोटे से घर में रहते थे। हम तब से अमीर बने हैं जब से दर्शन ने इस राज्य में काम करना शुरू किया है। ये सुनकर मोटू पतलू सब समझ गए, हो न हो दर्शन ही चोर है। फिर वे बाहर निकलकर
सीधा कौशिक के पास चले जाते हैं। कौशिक के पास जाकर मोटू पतलू बोले, आपने सही कहा था। सच में दर्शन के घर में जितना सोना आभूषण है वह पूरा राज्य का ही लगता है। इतने में मोटू पतलू ने कौशिक से कहा, हम लोग आज रात जाकर देखेंगे कि आखिर दर्शन अपने घर में क्या करता है। रात को जब मोटू पतलू चोरी छिपे दर्शन के घर पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए। वे दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। पत्नी बोली, हम लोग कितने गरीब थे, पर इस राज्य ने हमारे काम आकर हमें कितना अमीर बना दिया। इस पर उसका पति बोला, मजे से राजा को मूर्ख बनाता हूँ, आराम से सारा सोना ले आता हूँ और राजा को मुझ पर पूरा भरोसा है। ऊपर से हम लोग अच्छे से खुश भी हैं। अब हमें और क्या चाहिए? मोटू पतलू ने पर्दे के पीछे छुपकर ये सब सुना और दोनों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। पतलू ने फुसफुसाकर कहा, अब तो पक्का हो गया, सारा सोना यही चुरा रहा है। मोटू ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ पतलू, लेकिन इसे पकड़ने के लिए हमें सबूत चाहिए, वरना राजा उल्टा हम पर ही शक करेगा। दोनों चुपचाप बाहर निकले और रात के साये में छुपकर घर के पीछे घूमने लगे। अचानक पतलू की नजर एक बड़े ताले वाले स्टोर रूम पर पड़ी। पतलू बोला, मोटू देखो, ये कमरा जरूर कुछ छुपा रहा है। मोटू ने धीरे से दरवाजा धकेला। ताला पहले से टूटा हुआ था। अंदर घुसते ही दोनों की आंखें फैल गईं। कमरे में राज्य का खोया हुआ अनाज, सोने के बर्तन, कीमती कपड़े, हथियार और राजकोष के मोहरों से भरे थैले रखे थे। पतलू बोला, ये देखो मोटू, इतना सामान तो पिछले महीनों में ही गायब हुआ था, सब यहाँ है। मोटू ने धीरे से सोना उठाकर कहा, बस पतलू, अब तो हमारे पास पूरा सबूत है। कल सुबह राजा के सामने सारा भांडा फोड़ करेंगे। रात में सबूत लेकर मोटू पतलू चुपचाप वहां से निकल गए और सीधे राज्य के बाहर पहुंचे। सुबह होते ही वे कौशिक के पास पहुंचे और बोले, कौशिक जी, हमें सबूत मिल गया। कौशिक खुशी से बोला, बहुत बढ़िया मोटू पतलू, अब ये चोर दर्शन बच नहीं पाएगा। सुबह होते ही मोटू पतलू ने पूरे राज्य की प्रजा, सैनिकों और मंत्रियों को एक जगह इकट्ठा कर लिया। जब राजा पहुंचा तो वहां पूरा राज्य मौजूद था। मोटू पतलू ने ऊंची आवाज में कहा, राजा जी, ये दर्शन बहुत बड़ा चोर है। ये आपके राज्य के सारे सोना आभूषण चुरा रहा था, इसी कारण प्रजा तकलीफ में है। लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा था कि असली दोषी कौन है। राजा ये सुनकर दंग रह गया। जिस मंत्री पर मैं इतना भरोसा करता था वही चोर निकला। राजा का चेहरा शर्म और गुस्से से भर गया। तभी पतलू ने वह सारा सोना और सामान दिखाया जो उन्होंने सबूत के रूप में पाया था। सैनिकों में से एक आगे आया और बोला, राजा जी, ये आभूषण हमारे ही राज्य के हैं। राजा ने तुरंत आदेश दिया, दर्शन को यहाँ लाओ। सैनिक भागकर गए और कुछ ही मिनटों में दर्शन को राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने क्रोध में कहा, दर्शन को 100 कोड़े मारे जाएं और इसे उम्र कैद की सजा दी जाती है। दर्शन की पत्नी वहीं राजा के पैरों पर गिरकर रोने लगी। राजा साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरे बच्चों का क्या होगा? राजा ने कठोर स्वर में कहा, यह तुम्हारे पति को चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। फिर राजा ने सबके सामने मोटू पतलू की प्रशंसा की। बहुत अच्छा मोटू पतलू, तुम दोनों को राज्य की ओर से पुरस्कार मिलेगा। राजा ने उन्हें सोना और मोटू को खास तौर पर समोसे भी दिए। इसके बाद मोटू पतलू अपने घर लौट गए। उधर राजा ने प्रजा से कहा, सच में मोटू पतलू इस फरफुरी नगर के असली हीरो हैं। उस दिन के बाद राजा पूरी तरह बदल गया। उसने शराब पीना छोड़ दिया और अपने राज्य, अपनी पत्नी और अपने बच्चों का ध्यान रखने लगा। राज्य में शांति लौट आई और मोटू पतलू फिर से अपने मजेदार जीवन में वापस